नमस्कार। मैं हूँ बाबा विजयेंद्र। आप देख रहे हैं हमारा खास शो चौपाल। चौपाल पर आज बहुत ही जाने पहचाने चेहरे मौजूद हैं। काफी दिनों के बाद चौपाल पर इनकी हाजिरी हुई है। मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर राकेश रफीक, दार्शनिक चिंतक विचारक। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ राजनीतिक चिंतक आदरणीय दया सिंह जी का। मैं स्वागत कर रहा हूं अभी मनोहर मनोज, जो रिफॉर्म एक्टिविस्ट हैं, लेखक अर्थशास्त्री हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं देश के वरिष्ठ पत्रकार, हायर ब्रांड जर्नलिस्ट अखिलेश अखिल जी का मैं अभिनंदन करता हूं। काफी दिनों के बाद आप चौपाल पर आए हैं, तो मैं तमाम अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं आप तमाम दर्शकों का, जो आप लगातार 3 महीने से इस शो को देख रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं, आप अपना सहयोग दे रहे हैं। लगातार सब्सक्रिप्शन हमारा बढ़ रहा है, देखने वालों की जो है एक भीड़ आगे आई है और समाज की सराहना हमें मिल रही है। मित्रों, आज 22 तारीख है और मुझे लगता है कि लोकतंत्र की छठी इंद्रियां आज जागृत हो गई है और लोकतंत्र जग गया है। कल छठे चरण का चुनाव है और अभी जो है अहमदाबाद में मैच चल रहा है आईपीएल का, जिसमें कि क्वार्टर फाइनल होना है। और इस आईपीएल में तो मैच आप देखते ही रहे होंगे, जिसमें कि गुजरात टाइटंस भी मैच से बाहर हो गया है और लखनऊ सुपर जायंट भी बाहर हो गया है। लखनऊ की टीम भी बाहर हो गई है, गुजरात की टीम भी बाहर हो गई है। अभी मैच जो है राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी बेंगलोर की जो टीम है उसके बीच मैच अभी चल रहा है। विराट कोहली और डुप्लेसिस खेल रहे, बहुत बढ़िया रन बना रहे हैं। लेकिन जो इंडियन पॉलिटिकल लीग का मैच चल रहा है, इस मैच में लखनऊ का पोजीशन क्या है, गुजरात का पोजीशन क्या है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लखनऊ की स्थिति बहुत खराब है। चुनाव के बाद जो है योगी आदित्यनाथ सत्ता में नहीं रहेंगे और अरविंद केजरीवाल ने डराया है कि आप किसी मुगालते में मत रहिए, आप कोई लंबा लंबा भाषण मत दीजिए। आप हिंदुस्तान के अस्तित्व के बजाय आप अपने अस्तित्व को चिन्हित कीजिए कि आपका अस्तित्व बचेगा या नहीं बचेगा। अब यह है कि आपस में ही गुजरात और लखनऊ के बीच में लड़ाई की बातें हो रही है। अरविंद केजरीवाल लगातार बयान दे रहे हैं। ये लगभग चल रहा है और कल शाम तक जो है छठे दौर का जो चुनाव होना है, कल शाम तक प्रचार थम जाएगा, कम हो जाएगा, या समझिए कि समाप्त हो जाएगा कल। लेकिन इस चुनाव के बीच ही लगातार चुनाव की जो बाउंड्री है आगे बढ़ रही है और जो बयानों की तिर्जिया है वो तिर्जिया बहुत लंबी हो रही है। जब तिर्जिया लंबी होती है तो निश्चित रूप से जो है हमारा चुनाव जो है, आवाज जो है, शोर शराबा जो है, अब पीओके से आगे बढ़े हैं। और पीओके से आगे बढ़ने के बाद जो अब तो यह है कि मोदी के भाषण से विपक्ष यहाँ से कितना थर थर कांप रहा है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन यह है, मोदी जी के भाषण से ऐसा लगातार मीडिया दिखा रहा है कि पूरा पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, एकदम खौफ में है कि 4 तारीख के बाद इस भूगोल पर पाकिस्तान नाम का देश रहेगा या नहीं रहेगा, इसकी भी चर्चा है। मोदी जी लगातार क्रिकेट की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी कई चैनल बता रहे हैं कि विपक्ष का जो फुल टॉस है, जैसे ही बॉल देता है, माहौल क्रिकेट का है तो इसके सारे एंकर और नेता भी उसी भाषा में बात कर रहे हैं कि विपक्ष जो भी फुल टॉस देता है मोदी उसको छक्का मार देते हैं। और छक्का और चौका से नीचे तो मोदी जी का बैटिंग ही नहीं है। 1-2 रन लेने वाले व्यक्ति नहीं है वो बात भी करेंगे, 400 पार की बात करेंगे, सीमा पार की बात करेंगे, लाहौर और पाकिस्तान की बात करेंगे। राष्ट्रीय व्यक्ति तो है नहीं, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति है और चुनाव भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़ रहा है, कोई राष्ट्रीय चुनाव नहीं, यह इंटरनेशनल चुनाव है। बांग्लादेश में भी चर्चा हो रही है, लाहौर और पेशावर में चर्चा हो रही है कि अब क्या होगा 4 तारीख के बाद। मोदी जी की हुकूमत जो है तीसरी बार सत्ता में आ रही है। तमाम टारगेट पर आए हैं। ममता दी ने कहा है कि साधु खतरनाक है और साधु को जो है और संत को जो है समाज को दिशा देने का काम है। अगर सत्ता में आप आएंगे, सत्ता से जुड़े हुए सवालों से आप बच नहीं पाएंगे। अगर बिना गेरुआधारी नेता अगर सवालों के घेरे में आते हैं, भिन्न भिन्न तरह के बयान देते हैं, बयानों से गुजरते हैं, लेकिन जो साधु सन्यासी सत्ता में आएंगे वे बच नहीं पाएंगे। उनको भी उन्हीं प्रकार का जो सवाल है, उसी प्रकार के जो प्रश्न है, उनसे गुजरना पड़ेगा। आज उन्होंने रामकृष्ण मठ पर जो करारा प्रहार किया है कि रामकृष्ण का जो मिशन था विवेकानंद का, इस धरती और इस राष्ट्रवाद की बात विवेकानंद करते थे,
अब तो लोग क्या है कि विवेकानंद के मुंह से एक पंक्ति उठा लिया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, बस उसी पंक्ति को लेकर के जो राजनीति की बाजीगरी है, जो सियासत में जो खेल चल रहा है, वो खेल लोग कर रहे हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। किस हिंदू की बात विवेकानंद ने की है, किस हिंदू राष्ट्र की विवेकानंद ने बात की है, किस सनातन धर्म की बात की है। लेकिन आज ममता बनर्जी ने रामकृष्ण मिशन को, उस मठ को कहा है कि यह दिशाहीन हो गया है, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। और आज चर्चा जो है भगवा आतंकवाद की चर्चा हो रही है, क्योंकि 25 तारीख को जो चुनाव है वो 58 सीटों का चुनाव है, जिसमें कि 889 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। ये तमाम चीजें हैं और पिक पर चुनाव है, और जब चुनाव पिक पर होता है नेताओं के बयान कितने आलतू फालतू बयान हो सकते हैं, नजारा देखा। बहुत ही चालाकी से इस चुनाव में उम्मीद यह की जा रही थी कि दलित विमर्श जो है इस चुनाव में स्पेस लेगा, बेरोजगारी स्पेस लेगा, अब महंगाई स्पेस लेगा। ये सब कहीं कुछ चर्चा नहीं हुई, ना तो जाति आधारित जनगणना के सवाल हैं, ना हिस्सेदारी और भागीदारी के सवाल हैं, ना दलित विमर्श है, कुछ भी नहीं है। गरीबी बेरोजगारी पर तो भारत की सरकार बोलती भी नहीं है, प्रधानमंत्री बात भी नहीं करना चाहते, एकदम मुद्दों को भटका करके कहीं से कहीं की बात कर रहे हैं। ये तमाम कवायदे चल रही है, लेकिन अभी डॉक्टर राकेश रफीक कह रहे हैं कि डब्ल्यूटीओ के खिलाफ में हम करेंगे, लेकिन सत्ता में आज देखिए हमारा चरित्र क्या है। आज मीडिया में चर्चा है मंडी की, किसानों को कितनी मंडियां चाहिए और उनके तराजू खाली है, कोई बांटने वाला नहीं है, कोई बटखरा देने वाला नहीं है। मंडी की तलाश में इस जलाती धूप में किसान तबाह हैं और उसकी फसल को लेने वाला नहीं है, औने पौने दाम में अब भी बिक रहे हैं। इन तमाम कुर्बानी, शहादत, प्रदर्शन, धरना के बावजूद भी किसान की स्थिति बहुत खराब है, उसको मंडी नहीं मिल रहा है। लेकिन हम तो चर्चा करेंगे हिमाचल की उस मंडी लोकसभा की, जहां भारतीय जनता पार्टी की भारत माता, यह बहुत बड़ी वीरांगना कंगना रनौत चुनाव लड़ रही है। या चर्चा करेंगे कि हीराबेन का जो लाल है मोदी जी, यह कितना महान आदमी है और देश का तकदीर बदलने वाला है। वो हीराबेन, वहां मंडी, किसानों की मंडी, और इस 3-4 मंडियों के बीच में जो नई मंडी आई है वो हीरा मंडी, संजय लीला भंसाली उस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह है कि भारतीय लोकतंत्र में किस प्रकार से हास्यास्पद बातें चल रही है, और चौपाल लगातार सजग है, सावधान है, जमहूरियत को लगातार आगाह कर रहा है कि हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, नागरिक कर्तव्य क्या होना चाहिए। इसको लेकर के लगातार हम लोग सजग हैं। आज चर्चा करेंगे इस चौपाल पर। भगवा आतंक का डिबेट आज सुर्खियों में है, और मालेगांव और मुंबई के विस्फोट के बाद इस बहस को, प्रवीण स्वामी ने इस बहस को आगे बढ़ाया। सैफ्रॉन एक्सट्रीमिज्म, आतंकवाद की चर्चा हुई है, लेकिन दया जी आज मौजूद हैं कि जब भगवा की बात होती है तो मैं तो गुरुद्वारा को भी याद करता हूँ, मंदिर को भी याद करता हूँ। और भगवा जो है किसी पार्टी का पेटेंट नहीं है। अगर भगवा को कहते हैं तो भारत की विराट परंपरा, जो भारत की बुनियाद में भगवा है, जो भगवा तर्पण, अर्पण, त्याग, बलिदान का प्रतीक है, जिस साधु सन्यासियों ने भारत को दिशा दी है, यह वस्त्र नहीं, एक विचार है, एक अर्पण है, एक तर्पण है, एक समर्पण है, एक साधना है। और इस संघ परिवार का ही केवल इसका रिश्ता नहीं है। डॉक्टर राकेश रफीक भी मौजूद हैं, जिन्होंने तीसरी आजादी की बात की थी, जहां की बहादुर शाह जफर के उस रथ पर भी जब लड़ाई हो रही थी, तब भी वो भगवा ध्वज जो है नेतृत्व कर रहा था। उस वक्त में भगवा भारत के राष्ट्रवाद का प्रतीक है। लेकिन जो भगवा के नाम पर आप गाली देते हैं, यह उचित नहीं है, भारत को गाली देना है। मैं चौपाल की चर्चा एक बात से मैं शुरू करना चाहूंगा, ये रंगों का जो समाज शास्त्र है, आप क्या क्या बांटोगे ये देश के हुक्मरानों। तुमने आकाश को बांट दिया, सागर को बांट दिया, आपने क्या भगवान को बांट दिया, आपने रंगों को बांट दिया। रंगों का भी नया समाज शास्त्र कर लिया है कि नीला किसका होगा, हरा किसका होगा, भगवा किसका होगा और उजला किसका होगा। तुमने रंगों का नया समाज शास्त्र कर लिया आपने, ये ठीक नहीं। महापुरुषों को भी बांट रहे हैं, गांधी बनियों के नेता हो गए, कुंवर सिंह बाबू साहब के लीडर हो गए, भगत सिंह जाटों के नेता हो गए। इस प्रकार की जो तमाम प्रति सांस्कृतिक शब्दावली का जन्म हो रहा है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप रंगों के आधार पर कितने को बांटोगे। यह जो भेदमूलक, विभाजनकारी जो शब्दावली है, इस शब्दावली का दौर कब समाप्त होगा। मैं चौपाल की शुरुआत करना चाहता हूं सीधे तौर पर डॉक्टर राकेश रफीक जी से, ताकि विषय प्रवेश में हमारी सीमाएं बन जाए कि भगवा शब्द जो है भारतीय राष्ट्रीय चेतना को कितना रिप्रेजेंट किए है।
ये संतों, ऋषि, मनीषी, गुरु शिष्य परंपरा में इस रंग का क्या महत्व है? इस रंग ने भारतीय समाज को क्या दिया है और क्यों इस रंगों पर प्रहार हो रहा है? डॉक्टर राकेश रफीक, जिससे मैं जानना चाहता हूँ। डॉक्टर राकेश रफीक। देखिए, थोड़ा हम तो बात को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से रखते हैं। वेदों में, ऋग्वेद में जो वर्णन है, जिसे आप भगवा कह रहे हो, पीले वस्त्रधारियों के, वो जी। ऋषियों के लिए नहीं है, जो मंत्र रच रहे हैं उनके लिए नहीं है। वो एक दूसरी लोगों से इंटरेक्ट उनका हो रहा है, देख रहे हैं कौतूहल से, जो इन वस्त्रों को धारण कर। ये है सन्यासी मुनि। अब जब मुनि समाज में आते हैं तो मुनि की परंपरा जो है वो बौद्ध और जैन मुनि है, वो ऋषि परंपरा से अलग है, सन्यास है। तो इस सन्यासी परंपरा से भारतीय संस्कृति का बहुत सा निर्माण हुआ, और जो शुरू में ब्राह्मण वर्ण था उसको भी सरेंडर करके त्याग की ओर जाना पड़ा, क्योंकि सन्यासी बनता त्याग। बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों राजपाट त्याग करके और जनता को आध्यात्मिक उन्नति के लिए आगे बढ़ाने के लिए, ये एक परंपरा है। फिर हम भारतीय समाज में देखते हैं कि जब तक अंग्रेजों का आगमन नहीं हुआ, इनका आगमन नहीं हुआ, जब तक सन्यासी का काम ये था कि वो लोगों के अंदर जो भौतिकता की चेतना है, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मैं ये जी लूँ, उसको छल कपट प्रपंच है, इनसे मुक्ति का ज्ञान दे, उसके अंदर थोड़ी आध्यात्मिक चेतना को शामिल करे, जिससे वो अपने समाज के अनुकूल सही आचरण करके जीते। तो भारतीय गांव में विभिन्न तरह के विचार रखने वाले सन्यासी आते थे, अपनी बात रखते थे। अब मैं अगर पाटलिपुत्र की बात करूं, जहाँ पे अजातशत्रु के बाप बिंदुसार है, पहली राजसत्ता है, उसका अगर वर्णन आप पढ़ोगे तो वहाँ बौद्ध ही नहीं है, आजीवक भी है, ये भी है, तमाम संतों के लिए वहाँ जगह है। जो वो विभिन्न पहाड़ियों पे अपना आश्रम बनाए बैठे हैं, घूमते हैं, शहर में आते हैं तो राजा उनका स्वागत करता है, सभी को, और सभी को अपना प्रवचन देने की छूट होती है। अब जो जिसका शिष्य बनना चाहे, तो वहाँ पे बहुत से लोग जो है वो अपने अपने संप्रदाय छोड़ के बुद्ध के शिष्य बने, क्योंकि बुद्ध जब रास्ते पे गुजरते हैं तो उनकी जो कांति है, यानी उनके शरीर से जो शक्ति निकल रही है, उसका भी असर लोगों पे पड़ता है, और राजा है। और बाद में हम जानते हैं कि अजातशत्रु जो है उसने अपनी तलवार बुद्ध के आगे समर्पित कर दी, और बुद्ध का काल इस तरह से शुरू हुआ। तो ये जो परंपरा है, ये परंपरा हमारी विभिन्न तरीकों से आपस में विभिन्न विचारों को मिलाते हुए आखिर तक चलती रही। और मैं बार बार कहता हूँ कि अंग्रेजों के आने से पहले तक ये परंपरा भारतीय समाज में प्रभावी रही। राजाओं की ताकत नहीं थी कि इन सन्यासियों को या इनको उपेक्षित कर सके, लेकिन इनका मान इसलिए था कि इन्हें राज्य से कोई मतलब नहीं, राजनीति से कोई मतलब नहीं था, इन्हें अपनी सांस्कृतिक चेतना और समाज से मतलब था। तो इसलिए भारतीय समाज में जितने अंतर्द्वंद थे या कोई कुरीति आ गई, जो पिछड़ापन आ गया, वो इन्हीं साधु सन्यासियों ने दूर किया। और जब अंग्रेज आए तो आप देखिए, सबसे पहला विद्रोह जो है सन्यासी विद्रोह होगा, क्योंकि सन्यासी ही डायरेक्शन देगा और सबसे ज्यादा त्याग की मूर्ति होगा। और अगर उसका समाज लुटपिट रहा है, बर्बाद होने आ गया, राजा उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे, तो सन्यासी ही खड़ा होगा अपने समाज को बचाने। तो सन्यासी विद्रोह हुआ 1757 के बाद, और उसी विद्रोह का परिणाम में सन्यासियों ने ही 1857 को ऑर्गेनाइज, 1857 की जितनी ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंगों का जिक्र मिलता है दस्तावेजों में,
वो सब जंगलों में होती थी, गांव के बीच में, अंग्रेजों को पता नहीं चलता था। और उसमें ये सन्यासी होते थे। दयानंद सरस्वती के गुरु बिरजानंद भी उसमें अंधे होते हुए भूमिका निभाते थे। तो ये सब प्रमाण मिलते हैं। तो ये एक परंपरा है। अब ब्रिटिश राज आने के बाद सब चीजें जिस तरह से तहस नहस हुई, तो उस तहस नहस में आज जो माइंड सेट हो गए हैं लोगों के, चाहे सन्यासी हो या कोई भी, वो क्या कर रहा है भारत को बचाने के लिए और उसे क्या करना चाहिए, ये बात उसके दिमाग में नहीं। सबको एक आंकड़ा से लग गया है सत्ता का। जैसे मीडिया को लग गया भाई सत्ता से अगर पैसा मिलेगा तो सत्ता के गुणगान करो, ऐसी सन्यासियों को लग गया सत्ता के करीब रहोगे तो धन दौलत ज्यादा मिलेगी, जनता पे आश्रित रहने की उतनी जरूरत नहीं है। तो ये सब राजनीति चल रही है। लेकिन आप याद करो, अगर इंदिरा गांधी तक का भी योग तो जय गुरुदेव के पास पहुंच के सर झुका दिया, कई जगह झुका दिया। तो मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बचता है। लेकिन अभी तो सन्यासी जिस तरह से एक बात करते हुए चले आ रहे हैं, भारत की परंपरा से उलट बातें हो रही हैं, भारत को बांटने की लड़ाई में शामिल हो रहे हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और राजनीति जिस मोड़ पे लोगों ने पहुंचा दी, वो हमारे राष्ट्र को, राष्ट्रवाद के नाम पे ही राष्ट्र को तोड़ने की राजनीति हो रही है। राकेश जी, एक मैं बात पूछ रहा हूं कि अगर संत लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, और अच्छे लोगों से प्लस अगर संत ही राजनीति में आएंगे, लोग कहते हैं कि योगी अगर भ्रष्ट भी होगा, मतलब आदित्यनाथ योगी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अगर योगी भ्रष्ट होगा तो नरश्रेष्ठ होगा, वह कम करप्ट होगा, कम दुराचारी होगा। इसलिए अगर यहां तो आम आदमी के बजाय भारत के संत ही सियासत में आ जाए, तो सियासत का चेहरा बनने के बजाय बिगड़ क्यों रहा और सवाल क्यों पैदा हो रहा है? जी, तब मैं दया जी के पास आऊंगा। देखिए, चाहे तो भारत की परंपरा में आ जाओ कि विश्वामित्र के आगे हरिश्चंद्र को राजपाट छोड़ना पड़ता है, उन्होंने कह दिया, और चाहे जो लोकतंत्र का जो आइडियल मॉडल बनाया गया है कि लोक का नियंत्रण होगा तंत्र पे, चाहे इस बात पे आ जाओ। जो सबसे बड़ी नैतिक सत्ता है उसी को सत्ता से बाहर रहना है, तभी सत्ता उसके आगे झुकनी चाहिए। अब वो कह रहे हैं नैतिक सत्ता भी सत्ता में पहुंच जाएगी, तो करप्ट व्यवस्थाएं हैं। तो सवाल ये नहीं है कि राजा कौन बन गया, सवाल ये नहीं है प्रधानमंत्री कौन बन गया, सवाल ये है कि जो लोग सत्ता में बैठे उन्हें ये भय है कि अगर हम अपने देश के, अपने राष्ट्र के खिलाफ कुछ आचरण करते हैं या भ्रष्टाचार करते हैं तो हमारी जनता खड़ी हो जाएगी, हमें सत्ता छोड़नी पड़ जाएगी, श्रीलंका के राष्ट्रपति की तरह भागना पड़ जाएगा छोड़ के, विद्रोह हो जाएगा। ये डर होना चाहिए, और ये डर नैतिक लोग पैदा करते हैं समाज में। अब जो नैतिक आचरण का जिसके जिम्मा था कि अपना जीवन संन्यास का ग्रहण कर रहा है, अगर उसके पास भी नैतिक आचरण नहीं है, लोकतंत्र में लोग के पास कोई ताकत नहीं है, तंत्र में जो एक बार बैठ गया वो सब कुछ चलाएगा, तो उससे सुधार नहीं होगा। कोई बैठ जाए, कोई भी आदमी आगे बैठ जाए, जब तक राजा भयभीत नहीं हो, जब तक चलेगा। बहुत सुंदर, राजा भयभीत नहीं हो तब तक बातें नहीं चलेगी। अब मैं दया जी के पास आना चाहता हूं। दया जी, आप बैठेंगे सीधा तो देश सीधा हो जाएगा, आप झुक जाएंगे तो ये राष्ट्र भी झुक जाएगा ना। जी, मैं बात ये कर रहा हूं दया जी कि धर्म एक दीर्घकालिक राजनीति है और राजनीति एक अल्पकालिक धर्म है। राजनीति और धर्म के बीच की जो परिभाषा है, उस परिभाषा को हमने सामने रखा। जो भगवा, तमाम गुरुओं ने भगवा के समक्ष, आप इसमें गिरवा भगवा सैफरॉन नीला पीला मत कीजिए, लेकिन जो रंग प्रतीक रहा, हमारे सारे रंग अपने हैं। हम तो इंद्रधनुष की बात कर रहे हैं, रेनबो की बात कर रहे हैं, बेनिया पिनाला की बात कर रहे हैं। तो जिन गुरुओं ने भी अपनी शहादतें, अपनी कुर्बानी दी है, और भगवा ध्वज यज्ञ से निकला हुआ, त्याग से निकला हुआ, बलिदान से निकला हुआ रंग आज बदनाम क्यों हो रहा है, बदरंग क्यों हो रहा है? दया जी, किस रूप में देखते हैं भगवा का महत्व और भगवा आतंकवाद? जी दया जी। मैं जरा इसको इतिहास के एक पन्ने के सामने आपके सामने पेश रखिए, बिल्कुल रखिए। गुरु नानक ने जब आवाज उठाई तो ये आवाज थी, जे जीव पतलथी जाए सब हराम जेता किच खाए। अगर मैं इज्जत से जी नहीं सकता
तो मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं। तो गुरुओं ने कोई भी सन्यासी रूप धारण नहीं किया, बल्कि वो बिल्कुल व्यवहारिक तौर पर समाज में रहे और समाज को आगे बढ़ाए। गुरु अर्जन देव जी तक गुरु ग्रंथ साहब की संपादना होने के बाद गुरु हरगोविंद साहब जी के सामने जो उनके बेटे थे, जब उनकी शहादत के बाद गुरु हरगोविंद साहब को गद्दी दी, तो उस समय क्योंकि मुगल सल्तनत के सामने अगर कोई लीडरशिप थी तो वो सिख लीडरशिप थी, गुरुओं ने लीडरशिप दी। बाकी हिंदू गुरुओं के साथ रहे, गुरुओं के अनुकरण में रहे। मेरा ये कहना है कि जब जहांगीर ने तुस्के जहांगीरी में एक हुक्म आयद किया, उन्होंने कहा कि कोई भी हिंदू राजा तख्त पर नहीं बैठ सकता, अपना झंडा नहीं झुला सकता, कलगी नहीं लगा सकता, शस्त्र धारण नहीं कर सकता, सेना नहीं रख सकता। ये मैं बादशाह हूँ और इसलिए आप सारे मेरी प्रजा हैं, आपको इस ढंग से रहना पड़ेगा। वो सारे हिंदू रजवाड़े गुरु हरगोविंद साहब जो छठे गुरु थे वहां गए हरमंदिर साहब में। उस समय हरमंदिर साहब का अकाल तख्त नहीं बना था, तो उनके सामने उन्होंने कहा कि महाराज ये हुक्म आयद कर दिया है, अब आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि मैं इस हुक्म की उल्लंघना करूंगा। उन्होंने जहांगीर ने तुस्के जहांगीरी में लिखा कि कोई भी तख्त पर बैठकर कोई फैसला नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि तू तख्त कहता, मैं इसको अकाल तख्त बना दूंगा। उन्होंने कहा कोई झंडा नहीं झुलाएगा। उन्होंने कहा एक झंडा नहीं, मैं 2 झंडे झुलाऊंगा। और ये जो केसरिया रंग है, ये भगवा रंग नहीं है या ना गेरुआ रंग है, ये नए किस्म का केसरिया रंग है जो सिखों में माना जाता है। उन्होंने कहा एक नहीं, मैं 2 झुलाऊंगा। उन्होंने कहा कि कोई शस्त्र धारण नहीं करेगा। उन्होंने कहा तू एक धारण कहता है, मैं 2 धारण करूंगा, जिसको मीरी और पीरी का कहा। तूने कहा कि घोड़े की सवारी नहीं करेगा, मैं 2200 घोड़ सवार रखूंगा। तो इसका मतलब है कि जहांगीर के उन सारे आदेश को, सारे हुक्म को उन्होंने उलट पुलट कर दिया। नतीजा ये हुआ कि उनको ग्वालियर के किले में 40 दिन बंदी बना के रखा गया। आखिर ऐसे आंदोलन खड़ा हुआ कि उनको छोड़ना पड़ा और सारे ही जो मुकदमा लगे थे वो सारे वापस लेने पड़े। तो मेरा ये कहना है कि जहां आप एक बार एक कबीर का एक और शब्द पढ़ दूं जो गुरु ग्रंथ साहब में, कबीर हरदी पियरी चूना उजर भाई, राम स्नेही तो मिला जो दोनों वर्ण गवाए। मैं अर्थ कर देता हूं। कबीर कहते हैं कि हल्दी का रंग पीला है, चूने का रंग सफेद है, अगर इन दोनों रंगों को मिला दिया जाए तो ये तीसरा रंग जिसको गेरुआ रंग कह रहे हैं, गेरुआ रंग बनता है। राम स्नेही तो मिले, राम के साथ आपका स्नेह तब हो सकता है जब ये दोनों वर्णों को खत्म कर दिया जाए। आपसी ये जो दूर की बातें हैं ये खत्म कर दी जाए, जात पात और ये सारी चीजों का कबीर ने जो बात कही वो इस ढंग से कही। तो जो आपने सवाल उठाया, वो गेरुआ वस्त्र जो सन्यासी है वो गेरुआ वस्त्र, गुरुओं ने इस वस्त्र को केसरिया रंग लेकर, और अगर आप आज के तिरंगे का भी रंग अगर आप देखेंगे तो वही रंग है जो आप अकाल तख्त के निशान साहब का रंग देखेंगे, बिल्कुल वही का वही रंग है। उस रंग में कोई फर्क नहीं है। मैं इसको ये नहीं कह रहा कि मैं इसको धर्मों में बांट रहा हूँ। सवाल है इतिहास के पन्ने हैं, शहादत के पन्ने हैं। इसलिए अकाल तख्त की इसलिए सिरमौरता रही सिखों में आज भी और सभी में सिरमौरता रही, क्योंकि अकाल तख्त से जितने भी आंदोलन चले वो अकाल तख्त से चले। बाद में पंजाब के आंदोलन भी चले, वो भी अकाल तख्त से चले, और कहीं से उसी आंदोलन को नहीं चलाया गया। आज भी सिख किसी भी आंदोलन को बिना अकाल तख्त के नहीं चलाते। तो मेरा ये कहना है कि जो हिंदू भगवाकरण है और जो हिंदू भगवाकरण सामने आया है, जैसे सनातन संस्था आई पूना वाली या बाकी लोग आए, इन्होंने जो या आरएसएस ने जिस कलर को या जो भी ये लोग लेकर आए उन कलर को देखें तो इसके पीछे का सच कुछ और है। आप हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं, आपके पास कोई रास्ते हैं, आप उसको स्थापित करना चाहते हैं, या उसके नाम पर आप कोई ऐसा आजादी का मूवमेंट खड़ा करना चाहते हैं, तो आपके ऊपर है। अब वो आतंकवाद है या नहीं आतंकवाद, ये तो देखने वाली बात है। जब बाकियों को आतंकवादी कहोगे तो लोग दूसरे को भी आतंकवादी कहेंगे। जब आप किसी के ऊपर लांछन लगाओगे तो आपके ऊपर भी लांछन लगेंगे। लांछन का विषय नहीं, एक बात मैं पूछ रहा हूँ कि आज तक हिंदू आतंकवाद के नाम पर
आतंक और शौर्य के बीच का जो अंतर है, जो शूरवीर होते हैं, जिसके पास शौर्य होता है, वो सीना पर गोली खाता है। आतंकवादी हमेशा पीठ पर गोली खाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ जितने प्रकार के आतंक के संगठन है, जिस फैक्ट्री में आतंकवाद पैदा हो रहा है, क्या भारत में ऐसी कोई फैक्ट्री है जहां से आतंक पैदा हुआ, जिसने इस प्रकार के हिंसा का कोई अमली जामा पहनाया? और हिंदुत्व तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि हिंदू वही है जिसके भीतर सहिष्णुता है, जिसके भीतर करुणा है, जिसके भीतर ममता है। हमने दुनिया पर कहां किसकी चढ़ाई की, हमने किसकी मस्जिदें तोड़ी है? मैं इस बात कर रहा हूं कि हिंदू सहिष्णुता का प्रतीक है, और हिंदू तभी तक हिंदू संगठित है, इसलिए संप्रभुता जिंदा है, इसलिए यहाँ की क्या कहते हैं सेकुलरिज्म जिंदा है। जिस दिन हिंदुत्व समाप्त हो जाएगा, हिंदू समाज समाप्त हो जाएगा, भारत का सेकुलरिज्म भी दांव पर लग जाएगा, भारत की सीमा भी छोटी हो जाएगी। इसलिए आतंकवादी कौन है जो देश को तोड़ रहा है, जो समाज को तोड़ रहा है? जी जी दया जी, एक लाइन आपके सामने रख दें। ये जो हिंदू की सहिष्णुता कहना, हर धर्म में सहिष्णुता है, हर धर्म में दया है, हर धर्म में वो व्यवस्था है, कोई भी धर्म बिना इसके सस्टेन नहीं कर सकता। ये जो हम कहते हैं कि हमारे हिंदू में तो सहिष्णुता है, तो गुरु ग्रंथ साहब में तो सारी सहिष्णुता है, इस कुरान में तो सारी सहिष्णुता भरी पड़ी है। धर्मों में झगड़ा नहीं होता, व्यवस्था में, ये व्यवस्था में झगड़ा होता है जब राज सत्ता होती है। राज सत्ता का कारण होता है कि वो अपने बाप को भी नहीं छोड़ता, चाहे हिंदू रजवाड़े हो, चाहे मुस्लिम रजवाड़े हो, चाहे कोई और रजवाड़े हो। इवन महाराजा रणजीत सिंह के भी मौत के बाद उनके बेटों का वैसे ही हुआ जो बाकियों का हुआ। तो ये रजवाड़ाशाही में ये किसी भी धर्म को नहीं छोड़ा जाता, उसको धर्म के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। धर्म में कोई आतंकवाद नहीं होता, धर्म के नाम पर ये गलती। दया जी, एक प्रश्न लेकर के मैं अभी मनोज जी के पास आऊंगा कि जब आप इस्लाम में सहिष्णुता की बात करते हैं तो मंसूर के भी इतिहास को पढ़ना चाहिए कि मंसूर ने कहा कि मैं अल्लाह हूं, तो कहा कि नहीं नहीं अल्लाह तुम कैसे हो सकते हो? मंसूर की हत्या हुई। राबिया, जो इराक का जो बसरा जगह है, राबिया ने कहा कि मैं शादी इसलिए नहीं करूंगा कि मैंने अल्लाह से शादी हो गई है। यहाँ की मीरा, वहां की राबिया, लेकिन वहां क्या है, ये जो उदाहरण आप दे रहे हैं, एक मिनट बाबा, ये जो उदाहरण दे रहे हैं, क्या परशुराम क्या सारे ही क्षत्रियों की वो नहीं करना? ये जो कथाएं हैं हमारे सामने, अगर इन कथाओं को आप पेश करना चाहें तो इन कथाओं के कई अर्थ निकलेंगे। मेरा ये कहना है, हम एक नए जीवन में नई संस्कृति और नई सभ्यता का आवादन कर रहे हैं। किसी भी धर्म में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि किसी का कत्लेआम कर दिया जाए, किसी को वो कर दिया जाए। आतंकवाद कोई जन्म से पैदा नहीं होता। आतंकवाद जब किसी को उग्र किया जाता है, उसके नतीजे आतंकवाद की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए आतंकवाद को किसी धर्म के साथ जोड़कर मैं समझता हूँ ये अन्यथा, और इससे ही हमारी दूरियां बढ़ती हैं। हम लोगों को नजदीक आना चाहिए, जैसे गुरुओं ने कहा, होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवला। मिलकर बैठे, मिलकर विचार करें, ताकि ये हमारे अंदर जो भ्रम और शंके हैं इनको खत्म करें। ये हर धर्म में आपको मिलेगा। मैं किसी धर्म को बड़ा या छोटा नहीं मानता, मैं सबको चाहता हूँ कि ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दया जी। अभी आपसे और बातचीत होती कि मैं तो बात करता, लेकिन समय नहीं है कि सेमेटिक रेस से जो निकली हुई विचारधारा है, यह विचारधारा किसी भी राष्ट्र समाज के साथ समरसता कायम नहीं कर सकता है। या तो विद्रोह करेगा, मारकाट करेगा। अगर दूसरे धर्म के लोगों के साथ मारकाट नहीं किया तो अपने बीच में मारकाट करेगा। ये जो सेमेटिसिज्म है, सेमेटिक रेस पर हम बात करेंगे। सीधे तौर पर मैं मनोज जी के पास आता हूँ कि मनोज जी, हिंदुओं में तो कई और रास्ते खुले, तो इसलिए आप इसको साफ नहीं कह सकते। हम सेमेटिक रेस पर सेपरेट बहस करेंगे। मैं मनोज जी के पास में आ रहा हूँ कि मनोज जी, प्रवीण स्वामी से लेकर के दिग्विजय सिंह तक भगवा आतंकवाद की चर्चा की। क्या भगवा आपकी दृष्टि में आतंकवाद का पर्याय हो सकता है? क्या भगवा भारत के राष्ट्रवाद का पर्याय नहीं है? क्या भगवा कर्ण से भारत की अस्मिता जिंदा नहीं होगी? इस प्रकार की जो शब्दावली सियासत में आई है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? आज मीडिया में आज बस यही चल रही है। जी मनोज जी। हालांकि हम चाहते थे कि अखिलेश जी भी बोल लेते, लेकिन चलिए आपने हमें कॉल कर लिया है। देखिए, भगवा आतंकवाद मुझे लगता है काफी सालों के बाद
यह मुद्दा लगता है आप कह रहे हैं फिर से जीवित हो चला है। तो अगर बिल्कुल नैतिक आदर्श और तथ्यात्मक रूप से अगर बात किया जाए तो किसी का रेशियो ज्यादा, किसी का कम, किसी की पॉलिटिकल पैतरा हो सकता है, किसी का अपना अपना तरीका हो सकता है, अंदर का छिपा हुआ सच हो सकता है। देखिए, हमारा तो जो पिछले 200 सालों के इतिहास में जितनी व्यवस्थाओं का जो सूत्र आया है, व्यवस्थाओं का जो एक आइडियलिज्म का एक बेस आया है और उसका व्याकरण जो गढ़ा गया है, मेरा तो उसी में यकीन है। मैं तो एकदम इन लेटर एंड स्पिरिट सेकुलरिज्म में विश्वास करता हूँ कि धर्म सत्ता और राज सत्ता के बीच में क्लियर कट विभाजन रेखा होनी चाहिए। इससे राष्ट्र का भला है, देश के गवर्नेंस का भला है। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है कि जब हम अपने अपने तरीके से राजनीति करने लगते हैं और एक व्यक्ति ने सेकुलरिज्म का एक सीडो सेकुलरिज्म शब्द का एक्सपोजिशन किया और एक ने सेकुलरिज्म की परिभाषा दी कि पंथ निरपेक्षता है, धर्म निरपेक्षता नहीं है, और इस बहाने गांधी का भी एक तरह से दुरुपयोग किया गया। मुझे लगता है कि इसमें सब दोषी हैं और मैंने शायद आपको भी बताया था और आपने भी इस शब्द को यूज किया है कि छद्म सेकुलरवाद, छद्म राष्ट्रवाद और छद्म समाजवाद, ये तीनों वाद हमारे बड़े ही एक मेजर डॉक्ट्राइन है। आज की पॉलिटिक्स के पूरी जो डिस्कोर्स होती है, यही तीन आइडिया के तो सेंट्रल आइडियाज है कि एक सामाजिक जस्टिस की राजनीति करता है, एक सेकुलरिज्म की करता है और एक नेशनलिज्म की करता है। तीनों के पास असलियत नहीं है और तीनों के साथ सीडो जुड़ा हुआ है। तो हमें कहीं ना कहीं बिल्कुल बेलाग तरीके से पैरोकारी करनी होगी धर्म निरपेक्षता की, और इस बहाने जो हिंदू राष्ट्रवाद, भगवा आतंकवाद या जो सारी चीजें आई हैं उसको भी मैं जरा सा सूत्रबद्ध तरीके से कहना चाहूंगा कि दिग्विजय सिंह ने या और किसी ने, जब ये लोग बराबर एक तरह से बौछार सुनते रहे मुस्लिम आतंकवाद का, और ये एक अपने आप में सच था, कहीं ना कहीं धर्म के टेरिटरी से उसे दिशा निर्देश किया जा रहा था। धर्म सत्ता और राज सत्ता मुस्लिमों के करीब 54 देश हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री से जुड़े हुए हैं। कहीं पर धर्म सत्ता और राज सत्ता में विभाजन रेखा नहीं है और ये बात सब कोई जानते हैं, ये कोई विवाद की चीज नहीं है। अब ठीक है, उनके अपने मॉडस ऑपरेंडी हैं। अब उसी आधार पर यहाँ पर यह चर्चा की जाती है कि भारत की परंपरा में सेकुलरिज्म नहीं है, आपसी जो है धार्मिक सद्भाव, राकेश जी भी इस बात को कहते हैं। तो ठीक है, ये सब चीजें थी, लेकिन हम वह तरीका, वह टेक्नोलॉजी और वह सूत्र क्यों नहीं अपनाते जो एकदम कट टू कट बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से चीजों को अलग अलग डोमेन में डाल देता है और विवादों से दूर रखता है। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य रहा कि भारत में शॉर्टकट की राजनीति की गई, चाहे सोशल जस्टिस की राजनीति हो, राष्ट्रवाद की राजनीति हो और चाहे आप धर्मनिरपेक्षतावाद की राजनीति हो। भगवा आतंकवाद पर चूंकि स्पेसिफिक सवाल किया है, तो मुझे लगता है कि जो इस्लाम के समर्थक थे, वोट बैंक बनाना चाहते थे, उन्होंने इस्लामिक आतंकवाद की जब अति हो गई, पैन इस्लामिक, चाहे वो पूरे ग्लोबल लेवल पर हो या अपने देश के स्तर पर हो, आज ना 5 साल से देश आतंकवाद से मुक्त हुआ है, नहीं तो 20-25 साल तक उस रिजीम में जो कहीं ना कहीं प्रो सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर गवर्नमेंट थी, उस रिजीम में भी वो आतंकवाद ज्यादा बढ़ा था, चाहे वो कश्मीर का हो या फिर पंजाब को भी एक बहाने से कह सकते हैं। लेकिन पंजाब का जो फैब्रिक है वो सोसाइटी की थोड़ा अलग है, क्योंकि हिंदू भी उतने ही गुरु नानक को पूजता है, उतना ही लंगर में जाता है और उतना ही उसमें जाता है जितना कि सिख जाता है, और उसमें कोई विभाजन रेखा नहीं है। भगवा आतंकवाद जब चीजें बिल्कुल ऊपर सर से ऊपर उठने लगी, आए दिन आतंकवादी घटना घटने लगी, तो मुझे लगता है कि हिंदू कट्टरवादी जमातों में या कुछ ऐसे वर्ग में ये घोर निराशा, कुंठा और ये आई कि आप बिल्कुल कायर कौम हो। बल्कि कई लोग तो, एक तो मैं कश्मीरी मुस्लिम ब्राह्मण से सुना हूं कि हिंदू क्या हिंसा करेगा, वो तो एक मुर्गा नहीं काट सकता। और कुल मिलाकर के ये माना गया कि ये देश सॉफ्ट नेशन है, हिंदू धर्म कायर है। ये इतने आतंकवाद की घटनाएं घट रही हैं, ये सरकार, पुलिस, कानून, संविधान कब तक करता रहेगा और लोग की जाने जाती रहेंगी। तो
तो वो मनोज कुछ जी, डिस्ग्रंटल्ड एलिमेंट थे, उन्होंने आग का जवाब आग से देने की, तोप का जवाब तोप से देने की प्लानिंग बनाई। उसमें कोई गलत जी, बात, क्या कहते हैं, देखिए एक कोई बात झूठ बात मनोज नहीं जी, है। एक नहीं, सुन प्रश्न, लीजिए, एक पूरी प्रश्न थोड़ा आपसे बात ये पहले ले लीजिए। हाँ, जी, तो उसके आधार एक पर प्रश्न उन्होंने आपने, जो भी, हाँ बोलिए, प्रश्न बताइए। एक प्रश्न मैं आपसे यही कर रहा हूं कि क्या कारण रहा है कि गोपाल सिंह नेपाली ने एक पंक्ति लिखी है कि सोचो क्यों हम पर हमला होता ही रहता क्यों है, हंसती है सारी दुनिया, भारत रोता ही क्यों है। हजारों वर्षों के जो परकीय आक्रमण को भारतीय समाज ने झेला और आजादी के बाद जो अराष्ट्रीय गतिविधियां इस देश में बढ़ी और देश को तोड़ने वाली शक्तियां खड़ी हुई और उसको सहलाने की प्रक्रिया भी शुरू हुई, उसके रिएक्शन में जो समाज जगा, आप उस जागृति को, उस जन जागरण को, उस हिंदू जागरण को आप भगवा आतंकवाद से जोड़ के देखेंगे तो कहीं न कहीं नहीं लगता है कि इतिहास के ठीक है, उस काले पन्ने को आप हटाना चाहते हैं? जी मनोज जी, बिल्कुल उसी आपको उसी प्रश्न लाइन पर आ जी, रहा हूं। जो जी, पुरोहित ने समझौता एक्सप्रेस का प्लॉट रचा, चाहे आपकी भोपाल की जो पूर्व सांसद थी, वो जो इस बार क्या? उनको टिकट नहीं मिला, चाहे उस उन्होंने कोई प्लॉट रचा, या फिर सेना के कोई कर्नल थे उन्होंने रचा, तो वह एक हताशा, कुंठा और रिटेलिएशन में किया गया वह प्लॉट था, जो था तो सच में ही, लेकिन आप उसको ओरिजिनल इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के पैरेलल में जन्मा आतंकवाद नहीं कह सकते। वह कुंठा और हताशा में था, जो इसमें सरकारें विफल हो रही थी, सरकार की पुलिस व्यवस्था और तमाम न्याय व्यवस्था विफल हो रही थी। बंबई विस्फोट से लेकर के अहमदाबाद विस्फोट से लेकर के कोई ऐसा शहर नहीं था जहां पर ये कांड नहीं हो रहे थे। तो जब वो प्लॉट आया, जब वो प्लॉट का पता चला, तो उन्होंने सत्तारूढ़ दल जो उस समय यूपीए था, उन्हें लगा कि उन्हें वहां विजय मिल गई। उन्होंने भी इस्लामिक आतंकवाद की तरह हिंदू आतंकवादियों को ट्रेस करना शुरू किया। लोगों ने आईएसआईएस से आरएसएस की तुलना करना शुरू कर दी। देखिए, ये बिल्कुल निहायत जो है गलत तुलना थी, कोई उसमें वो नहीं था, लेकिन वो चीजें हो रही थी। लेकिन आरएसएस ने इस चीज को बचाने का भी प्रयास किया, और कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार आई तो उन भगवा प्लॉट धारियों को भी सरकार की एजेंसियों ने बचाया, ये सच बात है। लेकिन आप कहीं ना कहीं यह देखिए कि आज तो कोई भगवा आतंकवाद की कोई फैक्ट्री नहीं चल रही, कोई न्यूक हथियारों के साथ कोई बार्गेनिंग नहीं कर रहा हिंदू का ऑर्गेनाइजेशन। आईएसआई जो सीधे गला काटता था, जैसे कि आपका ये अलकायदा जो सीधे सीधे हजारों और लाखों लोग जगह बम विस्फोट करता था, क्या दिग्विजय सिंह की इतनी प्रज्ञा मर गई है कि आप इनसे उनकी तुलना करते थे? तो हताशा और कुंठा में जो वो भगवा आतंकवाद आया और कुछ कांग्रेस के नेताओं ने इसका जो बियॉन्ड प्रोपोर्शन प्रचार किया, तो मुझे लगता है कि ये सही व्याख्या नहीं है। आज सरकार, अगर मजबूर सरकार आई है और वो आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर रही है बिना किसी भगवा आतंक के प्लॉट का इस्तेमाल किए, जबकि इस्लामिक देशों में सरकारें पैरेलल रूप से उन जिहादी ग्रुपों का भी समर्थन लेती हैं, सहायता लेती हैं। जब मुशर्रफ कहता है, जब मुशर्रफ कहता है कि हमें तो गर्व है हाफिज सईद पर, खुलेआम कहता है, तो कहीं ना कहीं उनसे हमारी तुलना नहीं हो सकती। और अपने को बचाने के लिए उसी प्रोपोर्शन में भगवा आतंकवाद को रखा जाए तो ये गलत है। लेकिन किसी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन जब आप विश्लेषण करते हैं तो उसकी डिग्री, उसका परसेंटेज और उसका सीरियसनेस वह भी स्पेल आउट करना जरूरी है। आप एक तराजू में दो चीजों को आप नहीं तोल सकते। तो वस्तु स्थिति इसकी यही है। अदरवाइज प्योर सेक्युलरिज्म, प्योर सोशल जस्टिस, प्योर नेशनलिज्म, एक्चुअल में गुड गवर्नेंस के जो सारे पार्ट हैं, अगर वो चीजें चले तो ये सारी फालतू के बहस खत्म हो जाएंगे और लोगों के जो हिडन एजेंडा है, वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो खत्म हो जाएंगे। लास्ट में मैं एक लाइन कहूंगा, एक लाइन, कि सबसे बेवकूफ हिंदू वो है जो गोडसे की तारीफ करे और गांधी को जो है बुलडोज करे, और सबसे बेवकूफ हिंदू वो भी है जो भारत की गौरवशाली विरासत और भारत के सेकुलरिज्म के बजाय हिंदू राष्ट्र की बात करे। अगर ये दोनों चीजें हमारे पास रहेंगी तो हम दुनिया के तमाम गलत तत्वों को बुलडोज कर सकते हैं, उन्हें एक्सपोज कर सकते हैं और उनकी हिपोक्रेसी को उजागर कर सकते हैं। जी बहुत बहुत सुंदर मनोज जी। अब दया जी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन दया जी को सोचना चाहिए, जिसको भगवा आतंकवादी कहते हैं और गुरुओं का जो बलिदान हुआ है, उन्होंने जो कुर्बानी दी है,
भारतीय समाज की रक्षा के लिए, उसी बलिदानी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जो ताकत खड़ी, देखिए हम तो उस बलिदान का बदला लेने के लिए आप लोग खड़े नहीं। आप लोग तो कहते हैं कि हमारा वो जगह दे दिया, आप जगह में खुश। दया जी एक सेकंड, आपको अब वहां जो है वहां क्या कहता, अमृतसर में जगह मिल गई, किसी मियां मीर ने दिया, आप खुश हो गए, आपके औरंगजेब से रिश्ते आप खुश हो गए। लेकिन उसी कुर्बानी को लेकर के नागपुर से आवाज उठी है। आपको सलाम करना चाहिए दया जी की हमने जो काम को छोड़ दिया, ये संघ के लोग उस काम को गुरुओं के सम्मान में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप देखते नहीं है। मैं आपके पास आऊंगा, अखिलेश जी हैं, अखिलेश जी दया जी एकदम बहुत परेशान है कि देखिए कम लगाया करें जी। अखिलेश जी आवाज पहुंच रही है अखिलेश जी के पास? अखिलेश जी आप क्या कहना चाहेंगे? आ रही है जी बताएं। जी क्या पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। मैं ये पूछ रहा हूं कि भगवा राष्ट्रवाद भारतीय राजनीति के लिए कितना जरूरी है, कितना गैर जरूरी है? यह भारतीय लोकतंत्र के लिए सहायक है या निरर्थक है? क्या भगवा राष्ट्रवाद भारत का ही असली राष्ट्रवाद है या छद्म राष्ट्रवाद है? भगवा राष्ट्रवाद हिंदू जागरण का प्रतीक है, आप किस रूप में देखते हैं? सीधा ये 4-5 प्रश्न है छोटे छोटे जी। देखिए ये जो है ना, भगवा राष्ट्रवाद या कोई भी सेकुलरिज्म से बड़ा कोई राष्ट्रवाद नहीं है, समझ जाइए। सेकुलरिज्म जब तक जिंदा है समझिए कि भारत जैसे जो देश है इसमें सेकुलरिज्म ही चलने वाला है, और वही इस देश की समझिए गुण है, लक्षण है, वही इसके विचारधारा। मैं सारे लोगों को सुन रहा था और उसमें बार बार एक चर्चा हो रही थी भगवा आतंकवाद की भी। आतंकवाद तो कोई भी आतंकवाद खराब है, भगवा आतंकवाद हो, हरा आतंकवाद हो, मुस्लिम आतंकवाद हो या कोई भी आतंकवाद हो, सेकुलरिज्म में किसी आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में कोई भी आतंकवाद को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर मान लीजिए भगवा आतंकवाद को अगर हिंदू से जोड़ दिया जाए तो क्या भारत जैसे देश में जितने भी सनातनी है या हिंदू है, क्या भगवा आतंकवाद को स्वीकार करते हैं? नहीं करते हैं। एक टेक्स्ट है, मान लीजिए एक पार्टी है बीजेपी आरएसएस है, तो भगवा राष्ट्रवाद की बात करता है और उसके खिलाफ बोलने वाले भगवा आतंकवाद की बात करते हैं। मेरा इससे कोई सरोकार नहीं है। देखिए किसी भी समाज में, किसी भी देश में हर विचारधारा के लोग होते हैं और तमाम विचारधारा का अपना कद्र है, उनका अपना उनकी अपनी महत्ता है। किसी की महत्ता को कम नहीं किया जा सकता। लेकिन लोकतांत्रिक देश में, किसी भी सेकुलर कंट्री में किसी भी आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। संघ और बीजेपी मौजूदा दौर में संघ और बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करता है, वही सबसे छद्म राष्ट्रवाद है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस देश का समझिए कि देश में तमाम धर्मों का संमिश्रण है, सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, सारे जाति धर्मों के लोग रहते हैं। ऐसे में भगवा आतंकवाद को तो कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। और मैं एक बात इसमें जोड़ दूं कि कोई भी न भगवा आतंकी है, न मुस्लिम आतंकी है, न सिख आतंकी है, न कोई आतंकी है। सबसे बड़ा आतंकवाद को फैलाने वाला इस देश का पॉलिटिक्स है। पॉलिटिशियन ही किसी भी आतंकवाद को सुई देता है, इंजेक्ट करता है आगे बढ़ाने के लिए। तो कुल मिलाकर कहानी वो बनती है किसी भी लोकतांत्रिक देश को बनाने के लिए अगर राजनीति बहुत क्लियर है। राजनीति में अभी कोई साथी बोल रहे थे शुरुआती दौर में ही कि अच्छे लोगों को आना चाहिए। अच्छा तो कौन है भैया? पहले ये सवाल किया जाए, अच्छे लोग कौन है? क्या मैं अपने को अच्छा मानता हूँ और हमारे पड़ोसी में बैठने वाले हमको अच्छा लोग नहीं मानते हैं? राजनीति गुंडों का खेल है। गुंडे जो ज्यादा करता है, झूठ जो ज्यादा बोलता है, जो ठगी करता है, राजनीति में लोगों को जो बरगलाता है, वही राजनीति में सक्सेस होता है। और राजनीति का मूल मंत्र होता है सत्ता पर काबिज होना। काबिज जो है कोई भी ईमानदारी के साथ नहीं होता है, उसमें झूठ, फरेब, तमाम तरह की बातें होती है, तमाम आदर्श की बातें की जाती है। कांग्रेस की राजनीति हो चाहे बीजेपी की राजनीति हो चाहे
कोई भी सेकुलर फ्रंट की राजनीति हो, तो तमाम राजनीति वाले को अभी हाल के चुनाव चल रहे हैं, उस चुनाव का उनका वो देखिए, मैनिफेस्टो देखिए, उसमें सारे लोग कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, बहुत ईमानदार हैं। उसमें से कुछ पार्टियां बरसों तक सरकार चला चुकी है, तो सभी सरकार चला रही है, सारे के सारे झूठ बोलने में माहिर हैं, जनता को बरगलाते हैं। इससे बड़ा आतंकवाद क्या होगा? तो जनता के साथ झूठ बोलता हो, इससे बड़ा आतंकी कौन होगा? और जो लोकतंत्र को ठगता हो, इससे बड़ा आतंकी कौन होगा? बाबा, मेरा तो यही मानना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दया जी। अब आपके पास चलते चलते आप मनोज जी की बात पर थोड़ा सा असहमत या आपकी मुस्कुराहट में असहमति के तत्व थे। आप जब मुस्कुराते हैं तो सरदार पटेल जो है जब गाल पर से हाथ हटा देते थे तो लोगों का माइक बंद हो जाता था। तो मैं कहता हूं कि जब आप मुस्कुराते हैं तो लोग बोलना, जब आप मुस्कुराते हैं तो लोग बोलना बंद करते हैं। दया जी कुछ बोलने वाले, आपको भारत के पुरुषार्थ पर जिस भगवा रंग का प्रभाव आदरणीय प्रधानमंत्री के भीतर देखिए, वो घुस करके मारने वाला व्यक्ति आज तक किसी ने मारा? आज भारत का प्रधानमंत्री कितना पुरुषार्थी है, वो कहता है कि मैं घुस के मारूंगा, वो सर्जिकल स्ट्राइक करता है, उसकी एक आवाज पर जो है पेशावर थर थर कांप रहा है। ये भगवा रंग का जो प्रभाव है आप देखिए, वो साधना करता है, वो गुफा में जाता है। ऐसे महान प्रधानमंत्री, ऐसे धार्मिक प्रधानमंत्री पर आपको गर्व करने के बजाय आप जब मुस्कुराते हैं तो आपकी मुस्कुराहट बहुत खतरनाक संकेत की तरफ बात को लेके जाती है। दया जी क्या कहना चाहते हैं? मैं बाबा आपका धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आप जैसा धन्य किसी को नहीं कहा जा सकता, जो सच को भी झूठ और झूठ को भी सच पेश कर सके। मैं समझता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा आतंकवाद और कौन सा भगवाकरण है? ये मुझे कोई समझा दे। सनातन संस्था अभी भी है जहां से ये सारा चलता है। आज भी शस्त्र पूजा, आज भी 10वीं के बाद शस्त्र पूजा कौन करता है? आप ही लोग करते हैं, वही लोग करते हैं। किस लिए शस्त्र पूजा हो रही है? क्या फौज हमारी खत्म हो गई या फौज की हमारी ताकत नहीं है? तो सवाल ये उठता है कि जब किसी को आइडेंटिफाई करके, किसी को निशानदेही करके हम कोई काम करते हैं। जब राम मंदिर का जब वो यात्रा शुरू की थी अडवाणी ने, उस समय सारा ही भगवा लेकर और बाबरी मस्जिद, तो उसके नतीजे क्या निकलेंगे? नतीजे वही निकलेंगे तो निकलने थे। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी पाक साफ नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि धर्म के नाम पर ये आतंक खड़ा करना, चाहे कोई भी धर्म हो, मैं समझता हूँ कि वो निष्क्रिय है। आज भारतीय व्यवस्था में हमें जब कॉन्स्टिट्यूशन मिला है, हमें एक संस्था मिली है, हमें एक सिस्टम मिला है, हमें उस सिस्टम को पक्का करना है, उसको लेकर चलना है, ताकि इस देश का लोकतंत्र स्थापित रहे, लोकतंत्र स्थापित रहे। मैं लास्ट लाइन कह के गुरु अर्जन देव जी की शब्द की पंक्तियां, ताकि आपके जहन में, बिसर गई सब तात पर आई, जब ते साध संगत में पाई, ना को बैरी नाहे बिगाना, सगल संग हमको बनाई। आओ मिलकर बैठे, मिलकर विचार करें और मिलकर आगे बढ़े। यही लोकतंत्र का आधार है और इसी तरह लोकतंत्र चलता है। हम किसी को आइडेंटिफाई करके किसी की निशानदेही ना, यही हमारे लिए अच्छा है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत सुंदर। अभी सरदार जो है इस देश में कृपान रखते हैं, हमारा भगवान भी जो है सुदर्शन चक्र हाथ में रखते हैं, राम भी तीर धनुष लेकर के चलते हैं, हनुमान जी के पास में गदा है, सिखों के पास में कृपान है। ये जो अभी अस्त्र शस्त्र की बात, ये हम तो दुष्टों के, हिंदू समाज के पास जब अस्त्र होता है वह दुष्टों को दलन किया जाता है, ना कि सज्जन पुरुष को। हिंदू समाज तलवार में अंतर है बाबा, कृपान और तलवार में अंतर है। कृपान जो है इसी ये शब्द को आप थोड़ा सा रेक्टिफाई कर ले। कृपान और तलवार में अंतर है। ये तलवार राजाशाही तलवार चलाती थी। कृपान जो है वो आन और शान की इज्जत और आबरू की इज्जत करता है, उसको कृपान। हमारे यहाँ कोई तलवार नहीं। हमारे यहाँ गीता का संदेश भी देने वाले कृष्ण हैं और दुष्टों को दलन करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए सुदर्शन चक्र भी है। तो मैं सुदर्शन चक्र भी चलते हैं। अगर मोदी जी के हाथ में राफेल, दया जी, मोदी जी के हाथ में ज्ञान भी है और राफेल मिसाइल भी है, तो आपको गर्व करना चाहिए। मैं राकेश जी के पास तो राकेश जी, रामकृष्ण और विवेकानंद के जो संबंध थे
भारत में रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए रामकृष्ण परमहंस ने अपनी परंपरा से अलग हट करके, जो आपके दर्शन शास्त्र में, आपकी किताब में भी एक बार पढ़ने को मिला था मुझे, कि रामकृष्ण परमहंस जिसको ममता बनर्जी ने आज एब्यूज किया कि इसके अनुयायी आज भाजपा के गोद में खेल रहे हैं, जो रामकृष्ण भारत में धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की ताकत को बढ़ाने के लिए अपनी परंपरा से हट करके, वाम मार्ग से हट करके उन्होंने सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए विवेकानंद को शिकागो भेजते हैं। आज सनातन धर्म पर लोग गाली देते हैं, सनातन धर्म को सिंड्रोम कहते हैं, उसको बीमारी कहते हैं। तो यह बीमारी कहने वाला क्या रामकृष्ण परमहंस के उस त्याग को याद नहीं करना चाहते हैं या भुलाना चाहते हैं? राकेश जी, चलते चलते। देखिए, रामकृष्ण परमहंस जो है वो तंत्र दर्शन को मानने वाले व्यक्ति थे, और तंत्र दर्शन के तहत ही उनमें ऐसी शक्तियां आ गई थी कि जिन शक्तियों के बल पे वो बैठे बैठे सोच के बहुत कुछ करने की बात करते थे और बहुत कुछ कंसीव करते थे। तो इस युग में इतना महान आदमी हुआ नहीं। तो विवेकानंद की प्रतिभा को पहचान के उन्होंने विवेकानंद को पकड़ा कि बाहरी दुनिया में ये आदमी बात करेगा, और विवेकानंद उनसे पीछे छुड़ा के भागते थे। तो एक बार विवेकानंद का हाथ पकड़ के जो उन्हें दिखा दी दुनिया, जैसे कि अर्जुन को दिखा दी कृष्ण ने, उसके बाद विवेकानंद उनके यहाँ जाना शुरू किया। और एक बार काली की मूर्ति के आगे बैठलवा के जो विवेकानंद का ध्यान लगवाया है, उसके बाद विवेकानंद ने उन्हें गुरु मान लिया। अब टास्क क्या है? टास्क हर समय प्रेजेंट से निकलता है। तो टास्क ये था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो ओरिएंटलिस्ट थॉट था दुनिया में चल रहा था कि पुरातन में भी कुछ अच्छा है और हिंदू पुरातन का अच्छा है, ये अंग्रेजी प्रचारित कर रहे हैं। उन्होंने हिंदुस्तान में थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई जिसमें एनी बेसेंट, और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी उन भारतीयों को जो ईसाई बनने को तैयार नहीं थे, जैसे राजा राम मोहन राय ईसाई बनने को तैयार नहीं हुए, एक सीमा थी यहाँ पे। तो ऐसे लोगों को वेदांत दर्शन की बात करते हुए थियोसॉफिकल सोसाइटी में एकत्रीकरण किया। इनसे गांधी भी जुड़े। हाँ, विवेकानंद को चुनौती ये दी कि थियोसॉफिकल का जो वेदांत है उसको आप चुनौती दो दुनिया में। हमारा धर्म सनातन है, ये बात कहने का मतलब नहीं कि कोई सनातन धर्म है। हमारा धर्म सनातन इसलिए माना गया कि हम धर्म मानते हैं उन नेचुरल और सोशल वैल्यूज को जो हिंदू के, जो भारतीय के लिए या समाज के लिए आवश्यक है। प्राकृतिक जो सिस्टम है उसे मानते हैं, तो वो तो सनातन होगा। इसी तरह हमने सोशल डायनेमिक्स पैदा करी, उनको मानते हैं, तो उन्हें सनातन मानते थे। दया होनी चाहिए मनुष्य में, क्षमा होनी चाहिए, ये चीजें सनातन है। अगर मनुष्य बनना है तो ये सब करना है। तो ये बात विवेकानंद लेके गए और संयोग से उन्हें मौका मिल गया, और मौका मिल गया तो थियोसॉफिकल सोसाइटी और अंग्रेजों का ये जो प्रचार था ये बैकफुट पे चला गया, और विवेकानंद का प्रचार जो है वो अप आ गया। अब विवेकानंद ने उससे देशभक्ति जगाना शुरू कर दी, है ना, युवकों उतर पड़ो फटवाल के मैदान पे और बहुत सारी बातें। तो विवेकानंद तो कहते हैं कि मैं उस धर्म और ईश्वर में विश्वास नहीं करता जो गरीबों को रोटी देने में और विधवा के आंसू पोंछने में समर्थ नहीं। उनकी तो ये फेमस व्याख्या है। लेकिन एक गेम ये हुआ इंटरनेशनल विवेकानंद के बाद कि विवेकानंद की लोकप्रियता इतनी थी कि आरएसएस निर्माण करने वालों ने उनके शिकागो व्यक्तित्व को लेके, शिकागो के भाषण को लेके सेंटर बना दिया और विवेकानंद के थ्योरेटिकल साइड में कब्जा कर लिया। अब रामकृष्ण मिशन तो भाई कुछ साल तक चला, उसके बाद वो तो ऐसा ही हो गया, बस सिंपल सा। जैसे आर्य समाज हो गया, हवन और भवन। आर्य समाज के पास हवन और भवन के अलावा कुछ नहीं है जी। तो ऐसे ही क्या हुआ कि इनकी योजना के तहत, चूंकि आरएसएस एक जीवन संगठन बन गया जी, तो उसने सन 77 में उसे सत्ता भी प्राप्त हो गई जी दूसरे लोगों की मदद से। तो उन्होंने वेल प्लान ढंग से जितने भी संस्थाएं थी
जो उनके ऑर्बिट में समा सकती थी, जी उन सब संस्थाओं में अपने लोग फिट करके और पैसा देके, केवल पैसे का गेम है जी ये, कोई ऐसा जी नहीं है कि बहुत डेडिकेटेड लोग आ गए, ये पैसे का जी गेम जी है। समय भी सर जो है अब हो रहा है जी। तो ठीक है, तो सर ने पैसे अभी के बात गेम जो कही ये है सब कि किस संस्थाएं तरह से खोली संघ ने तमाम जो संस्थाएं हैं अपने हित के लिए आपने, विवेकानंद का इस्तेमाल किया, अपने हित के लिए मठ और आश्रम का इस्तेमाल किया और एक ताकतवर संस्था बनी। मनोज जी, चलते चलते ये मैं पूछ रहा हूं कि आपकी बात पर दया जी मुस्कुराते ज्यादा हैं, क्या आपस के गेम प्लान है आपके पास आप दोनों के बीच में? आप कह रहे हैं कि प्रतिक्रिया के कारण से हिंदू राष्ट्रवाद आगे बढ़ा है देखिए, और मैं दया जी अच्छे मुस्कुरा से रहे थे जी। जानता हूँ, मैं जी बहुत अच्छे से जानता हूँ कि दया जी अंदर से मेरे जी से प्रभावित रहते हैं, प्यार अच्छा करते प्रभा हैं, जी और वो नोक झोंक तो होती ही रहनी चाहिए। जी देखिए, जी आपने भगवा आतंकवाद पर भी जो बात की, मैं पिछले 5000 सालों में भारतीय जी इतिहास, भारतीय मनीषा और भारतीय सांस्कृतिक और तमाम राजनीतिक और विचार और दर्शन की जो यात्रा हुई, मुझे जी इसमें एक खोट केवल नजर आता है, जिस खोट की वजह से हम बैक फुट पर गए, वो था वर्ण व्यवस्था और जातिवाद। यह ठीक है कि जी वो वर्ण व्यवस्था कहीं न कहीं जी आज के आधुनिक युग के जो डिवीजन ऑफ लेबर है, कि हर संस्था में एक हायरार्की होती है, कहीं न कहीं समाज की वो हायरार्की थी। लेकिन जब उसको जी जन्म आधारित कर दिया गया, तो भारतीय जी समाज में वो ऐसा कैंसर फैला, जिसकी वजह से जी हम बार-बार बचाव की मुद्रा में आते हैं, और वह सांस्कृतिक डोमेन कहीं न कहीं पॉलिटिकल डोमेन में चला आता है। और रह गया भगवा आतंकवाद की बात, तो हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि हर सबको एक बराबर कह के और सबको डांट दिया शिक्षक की तरह, टीचर की तरह, ये भी ठीक नहीं है। हमें ये स्पेल जी आउट करना होगा कि वह जी आतंकवाद आज क्यों नहीं हो रहा है, जब उस ये मुझे समय कह रहे हैं उन कि दया जरिए जी को कह रहे हैं आतंकवाद किया जा रहा था, आप किसको उनके जरिए, एड्रेस कर रहे क्योंकि हैं? दया जी को जी नहीं नहीं, हम वो सीधे सीधे इस्लामिक आतंकवाद की बात कर रहे हैं। जब उनके लिए तमाम जो है आपको लेवरेज दिया गया, तमाम चीजें जो है आपको छूट दी गई, आजादी दी गई, 370 दिया गया, हर जी चीज दिया गया, और आपको सत्ता जी में रिप्रेजेंटेशन मिला, तब आप आतंकवाद जी ज्यादा कर रहे थे। और आज यह जी सरकार आपके प्रति जी पैथोलॉजिकल हेट्रेड रखती है, मैं खुद बोलता हूं। जी लेकिन आपका जी आतंकवाद कहाँ चला गया, आपका विद्रोह कहाँ जी चला गया, आपका अत्याचार के प्रति आवाज कहाँ वो चली पते गई? पे यानी वही कहीं ना नाटक कर कहीं रहे हैं, आप एक गलत फूट पर थे, और आपकी सही दवाई की गई है। और वो फिर कलर जी पे आपके वही पास जब पत्ता पे नैतिकता आगे का बढ़े। प्रश्न जी आएगा, जी तो ये प्रश्न जरूर आएगा कि भाजपा को भी मुस्लिमों को 15% टिकट देना चाहिए, सिखों को भी 3% टिकट देना चाहिए, और पूरी आप हिस्सेदारी दया देनी जी खुश चाहिए, हो जाए फिर जी। ये सवाल मनोज तब जी, उत्पन्न होगा। अब जी आपकी इस बात जी से दया जी खुश हो जाएंगे। चलते चलते अखिलेश जी, दया जी अब मुस्कुराने लगे, अंतिम में आप दया जी को खुश कर देते हैं 15% 3% दे करके। अखिलेश जी, चलते चलते आप राष्ट्र का नाम संदेश दे दीजिए जी। अखिलेश भाई नहीं नहीं, मैं ये जो है ना, वो सारे लोग, राकेश भाई बहुत गंभीर बात बता गए थे। राकेश भाई को जी मैं दया जी को भी सुना था। मैं ये कह रहा हूँ, भगवा जी आतंकवाद ये समझिए कोई आज का नहीं है। भगवा आतंकवाद जी ये कौन लोग करता है, इसको पहले चिन्हित करने की जरूरत है। भगवा आतंकवाद को कौन आगे बढ़ा रहा है, या इस्लामिक आतंकवाद को? अभी मनोज जी बोल रहा जी है कि इस्लामिक आतंकवाद या भगवा आतंकवाद। देखिए, आतंकवाद के रूप में कोई भी आतंकवाद गड़बड़ है, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ में हूँ। सेकुलर कंट्री में किसी आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। अगर जी भगवा आतंकवाद को कोई भी पार्टी आगे बढ़ाता है, मैं बीजेपी हो, आरएसएस हो, या जो भी हो, लेकिन मेरा पुष्टिकरण भी सवाल है ये जी, पुष्टिकरण भी खतरनाक है जी। पूरे हिंदू हैं, पूरे हिंदुस्तान में जो हिंदू या सनातन धर्म को मानते हैं, जी क्या भगवा आतंक के पोषक है, वो उसका समर्थक है? नहीं है। जी ये कुछ सेक्ट है, कुछ वर्ग है जो राजनीति सेक्टर है और जी भगवा आतंकवाद को आगे बढ़ाने की बात करता है। उसी तरह से इस्लामिक आतंकवाद का भी जो बढ़ावा वही लोग करता है जो आतंकी जी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो जी मेरा ये कहना है कि सेकुलर कंट्री में किसी भी आतंकवाद का कोई जगह नहीं है, और जी सेकुलरिज्म इस देश को बचाना है, या सेकुलरिज्म रहना है, संविधान की रक्षा करनी है। जी देश में किसी आतंकवाद का कोई जगह नहीं होना चाहिए। मेरा तो जी यही कहना है।
जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। चारों तरफ चुनाव में राहुल गांधी संविधान की प्रतियां लेकर के घूम रहे हैं। 70 साल से आपके पास संविधान था, प्रतियां लेके नहीं घूमते थे। केवल किताब दिखाने से संविधान नहीं बचेगा, संवैधानिक आचरण भी दिखना पड़ेगा और तुष्टिकरण से लेकर के तमाम चीजों को लेकर के आपको भी सजग होना पड़ेगा। आपकी सरकार बन जाएगी तो संविधान कितना मजबूत होगा, नहीं बनेगी तो संविधान कितना कमजोर होगा, इस पर बहस जारी रहेगी। हम कल इसी वक्त में वाह वाह, बहुत हम सुंदर, पुस्तक बहुत सुंदर। हाँ, हम पुस्तक प्रदर्शन पर ही बात करेंगे कि संविधान दिखा करके संविधान बचेगा कि संविधान को जी करके संविधान बचेगा। बने रहिए हमारे साथ। हमारी बहस अच्छी लगी होगी आपको निस्संदेह आज, तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दया सिंह और जो मनोज जी का जो नोकझोंक है, ये आपसी जो नुड़ा कुश्ती है, तो इस बहस में भी आनंद उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, नमस्ते।